गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया था और एक बीट्स कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और अपन देखने जा रहे हैं बच्चों, अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है बच्चों? जब भी टू प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती, प्रोग्रेसिव वेव भी कैसे होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई, ठीक है, आपस में सुपर इंपोज होती है, मीन्स इन ए बाउंडेड मीडियम सुपर इंपोज होती है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेव बन रही है बच्चों, वो एक तरह से मैनी लूप्स की फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होती है, मैनी क्लोज लूप की फॉर्म में ऑब्जर्व होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। देखिए कैसे, when a bounded medium two progressive waves of same frequency travel in opposite direction and superimpose, then resultant wave is obtained in the form of closed loops called standing waves। कैसे बच्चों? देखो, जैसे मान लो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने दोनों तरफ टाइट कर दिया, दोनों तरफ से एंड को फिक्स कर दिया है, ठीक है, मतलब एक बाउंडेड लेंथ हो गई। अब बच्चों इसमें एक जर्क प्रोड्यूस करें, अपन एक जर्क प्रोड्यूस करके छोड़ेंगे तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे इसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है ये मैनी लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करती हुई अपीयर हो रही होती है। तो क्यों उसके वाइब्रेशन अपीयर हो रहे हैं, वही चीज अपन देखने जा रहे हैं। देखिए इधर देखो, यहाँ बच्चों इसमें अपन ने यहाँ पे इस पॉइंट पे जर्क प्रोड्यूस की, यहाँ पे जो वेव है इधर ट्रेवल कर रही है, जर्क इधर जाएगी, ठीक है। वैसे बच्चों जर्क इधर भी जाएगी, ऐसी बात नहीं, इधर भी जाएगी जर्क और इधर भी जाएगी। अब जर्क बच्चों यहाँ पे जा रही है इस तरह से, यहाँ पे ये फॉर्म में, फिर यहाँ से इस एंड से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड, ये एंड फिक्स है, और फिर यहाँ से ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये ट्रफ की फॉर्म में आ रही है, तो क्रिस्ट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से क्रिस्ट की फॉर्म रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे इधर आई। और फिर देखो एक जर्क इधर भी गई थी, वहां से लौट के आएगी, फिर दोनों वेव्स आपस में क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती, सुपर इंपोज होगी। जैसे आपने जर्क प्रोड्यूस की, जर्क से बच्चों जो वेव प्रोड्यूस हुई, वेव इधर भी गई, वेव इधर भी गई, ठीक है, दोनों तरफ वेव्स आ रही हैं, फिर यहाँ पे रिजिड एंड है, वो से रिफ्लेक्ट वापस आएंगी, ठीक है। तो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज होंगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज होंगी। तो जो रिजल्टेंट वेव में हम कुछ इस तरह से अपीयर हो रही होती है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि जो स्ट्रिंग है बीच में से स्प्लिट हो गई है, एक्चुअल में स्प्लिट होती नहीं है, ठीक है, केवल हमें ऐसा अपीयर हो रहा होता है मैनी लूप्स की फॉर्म में। कैसे? देखिए तो यहाँ जितने पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे इस तरह से ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, इस तरह से। देखिए यहाँ बच्चों ये जितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल अभी यहाँ पर हैं, उसी टाइम पे इधर वाले पार्टिकल ये होते हैं इस तरह से। देखो बच्चों गौर से, ये पार्टिकल बच्चों यहाँ नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, और ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। मींस अभी स्ट्रिंग की इंस्टेंटेनियस लोकेशन ये, थोड़ी देर बाद बच्चों ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे इस लाइन पे, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे इस लाइन पे, डॉट लाइन पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्टिकल्स यहाँ पहुंचेंगे सारे, ये पार्टिकल यहाँ पे। तो देखिए सारे पार्टिकल एक साथ कहाँ पहुंच रहे हैं? इस मीन पोजिशन पे, ठीक है। फिर ये पार्टिकल नीचे आएंगे, ये वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, मतलब ये जो पाथ आप दिख रहा है, कर्व दिख रहा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग फिर ये वाले पार्टिकल सारे यहाँ पे आएंगे इस पाथ के अकॉर्डिंग, इस कर्व के अकॉर्डिंग, ये वाले सारे पार्टिकल इस कर्व के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो इस तरह सारे पार्टिकल इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों स्टैंडिंग वेव्स। तो देखिए बच्चों यहाँ जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को अपन बोलते हैं एंटी नोड। जिस पार्टिकल के लिए बच्चों एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड, उस पोजीशन को। और बच्चों इस पॉइंट में देखें पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में ऑक्सीलेट ही नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? नोड, ठीक है। तो बच्चों इसके इधर और इसके इधर पार्टिकल्स हम सारे वाइब्रेट हो रहे हैं, नोड वाले पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में। फिर यहाँ पे देखिए एंटी नोड है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या बच्चों? मैक्सिमम। यहाँ पे अगेन नोड है, नोड में यहाँ पे तुम देख रहे हैं इस नोड पर एम्पलीट्यूड 0 है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसकी वेव्स को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए हियर इफ y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब ये फर्स्ट वेव से वाली वेव है, ये वेव a sin ओमेगा t माइनस kx से जा रही है बच्चों, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अब बच्चों जब यहाँ से जैसे रिफ्लेक्ट हो गया आएगी, इस रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने से डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया अपने? ओमेगा t प्लस kx, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। और फिर बच्चों यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा ऐड किया, क्यों ऐड किया एक्स्ट्रा पाई? क्योंकि यहाँ पे रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। कि हम इस डायग्राम की बात करें, स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव बच्चों हमारा एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमने पाई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब बच्चों रिजल्टेंट वेव, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे रिजल्टेंट वेव मिलती है इस तरह से, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, ये आ रही होती है रिजल्टेंट वेव। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहाँ पे जो x है वो साइन के अंदर आ रहा है, t यहाँ पे कॉस के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने ये वेव ली थी, उसकी करस्पॉन्डिंग ये आई, फिर इनको सॉल्व करने पे आया, तो रिजल्टेंट वेव बन गई है। तो जो रिजल्टेंट वेव हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे kx अलग आता है, ओमेगा t अलग, मतलब यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप के लेके चलते हो सकता है यहाँ पे साइन के अंदर kx आ रहा है, यहाँ पे साइन के अंदर ही ओमेगा t आए,
या हो सकता है यहाँ पे cos के अंदर kx हो, cos के अंदर ही ओमेगा टी हो, या हो सकता है cos के अंदर तो kx हो, sin के अंदर ओमेगा टी हो। बिल्कुल सब पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, बट ये पक्की बात है ओमेगा टी एंड kx दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, एक इधर आ रहा है किसी साइन या cos में, एक इधर आएगा किसी साइन या cos के अंदर, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो जो इसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x भी कह सकते हैं। मींस यहाँ से कोई भी डिस्टेंस x पर पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जितने ही पार्टिकल्स हैं, एवरी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू a cos ओमेगा t, मतलब बच्चों ये जो 2a sin kx है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया कैपिटल A मींस a इज 2a sin kx, जहां पे k क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस x। तो जो हम देखें एवरी अलग अलग डिस्टेंस पर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट। मींस एम्पलीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस x, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज आल्सो डिपेंड्स ऑन x। इस तरह से डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो डिस्टेंस x की वैल्यू, x की वैल्यू बच्चों अगर 0 है, लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा है, मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए x कितना है 0, ठीक है। इस पॉइंट के लिए x कितना बनेगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा वेव स्ट्रक्चर है, उसका हाफ कर दें तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे डिस्टेंस x कितनी बनेगी, अगर इस पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा, तो 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा। इन पॉइंट्स के लिए हम देखें, यहाँ पे हम देखें x इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है, या x इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2 भी पुट करेंगे तो हम देखें 2a sin 0 ये बनेगा, sin 0 का मान क्या होता है बच्चों 0, मींस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0, वैल्यू ऑफ a 0 हो जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं नोड n। तो आप देखो इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो नोड वाले पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, ठीक है। बिकॉज जो डिस्टेंस है वो 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा इन फॉर्म्स में आ रही है, इनमें से किसी भी को भी यहाँ पुट करके देखेंगे तो a 0 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों नोड n बोलते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4, मतलब इस तरह से यहाँ से तक की डिस्टेंस है x, इस पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से तक की 1/4 ऑफ लैम्डा, ठीक है। और इस पॉइंट की बात करें तो 3/4 ऑफ लैम्डा, ये पॉइंट की डिस्टेंस x। तो ऐसे बच्चों आगे से आगे देखेंगे लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4। यहाँ तो खैर मैंने 2 ही लूप दिखा रखे हैं, अगर मान लो कई सारे लूप बन रहे हो तो फिर लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 7 लैम्डा बाई 4 सारी डिस्टेंस पॉसिबल है। तो उन पे क्या बनेगा बच्चों एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जो कि 2a के इक्वल आएगा। यहाँ रख के देख लें लैम्डा बाई 4, या लैम्डा बाई 4 रखोगे तो लैम्डा बाई 4 रखने पर मतलब इस x को लैम्डा बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 2a मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसे हम क्या बोलते हैं एंटी नोड बोलते हैं a, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इट इज कॉल्ड एंटी नोड, ठीक है। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखें, स्टैंडिंग वेव्स। फॉर स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए जस्ट लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल ऑफ a, ये जो एंटी नोड है इस एंटी नोड का जस्ट लेफ्ट वाला और जस्ट राइट वाले पार्टिकल को देख रहे हैं, तो पार्टिकल बच्चों दोनों अभी इस पोजीशन पे, दोनों एक साथ नीचे आएंगे एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे एक साथ ऊपर जाएंगे, तो दोनों की एम्पलीट्यूड भी इक्वल है, एक साथ मोशन कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो दोनों क्या हो बच्चों सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, सेम फेज में, ठीक है। बट जस्ट लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल ऑफ नोड, तो जो नोड का जो लेफ्ट और राइट पार्टिकल है वो अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। देखिए कैसे, ये नोड है, इस नोड का लेफ्ट पार्टिकल ये राइट पार्टिकल ये इस तरह से जा रहे हैं, ऊपर गया नीचे गया, ये नीचे गया तो ऊपर गया, इस तरह से ये ऑक्सीलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल्स क्या है, नोड का लेफ्ट और राइट जो पार्टिकल है, ठीक है, बट लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल ऑफ नोड, ठीक है, ऑक्सीलेट्स इन अपोजिट फेज, ठीक है, अपोजिट फेज में ऑक्सीलेट हो रहे होते हैं, ओके। तो चलो इन अ साइकिल 2 टाइम्स ऑल पार्टिकल्स पासेस थ्रू मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। अभी आपको समझा था बच्चों, यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल बच्चों भी नीचे आएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, ये वाले पार्टिकल यहाँ पे सारे के सारे कहाँ है मीन पोजीशन पे, फिर इधर गए यहाँ पहुंचे, फिर वापस लौट के आएंगे, वापस एक साथ यहाँ पहुंचेंगे मीन पोजीशन पे और यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हो इन अ 1 साइकिल पार्टिकल्स 2 टाइम्स मीन पोजीशन से एक साथ क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज अपन देख ली। और फिर थर्ड पॉइंट, फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड, ये हमें याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव 2 टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव और एक ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्टैंडिंग वेव बच्चों, इसमें चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है बच्चों, कहां होती है मैक्सिमम नोड पे, बात पहले पड़ी। अब चलो यहाँ पे देखा हमने टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव। टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव 2 टाइप की होती है बच्चों, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ये बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव है ये किससे प्रोड्यूस होती है, इन ऑर्गन पाइप, इन ऑर्गन पाइप। एंड जो ट्रांसफर जो स्टैंडिंग वेव्स है
ये प्रोड्यूस होती है स्ट्रिंग्स के अंदर, जब बताया ना स्ट्रिंग में, इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझें तो उसके लिए कुछ एक हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन एंड हार्मोनिक। फिर इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहले हम देखें व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए जब बच्चों अपन यहाँ पे बात करेंगे अभी ऑर्गन पाइप की, ऑर्गन पाइप के अंदर बच्चों किस तरह से वेव प्रोड्यूस हो सकती है समझो, अभी आगे आएगा, देखना डिटेल में पढ़ेंगे अपन। जो इस्तेमाल हो कोई क्लोज ऑर्गन पाइप है इस तरह से, तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है इसमें हम जानते हैं ये जो क्लोज एंड है यहां बनेगा नोड, ओपन एंड बनेगा एंटी नोड, इस टाइप से। मींस यहां पे वेव अगर आप ड्रॉ करोगे कुछ ऐसी बनेगी वेव। ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें बच्चों, यहां पे बनना है नोड, यहां बनना है एंटी नोड, पक्की बात है सही। अब बच्चों यहां पे देखिए इस तरह से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें, एन ये ए है, तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहां पे एन बनना है, यहां पे ए, तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से किया। तो देखो यहां पे इसमें जस्ट हाफ लूप है, इसमें 1.5 लूप, इसमें 2.5 लूप, इसमें 3.5 लूप। ठीक है, ये इनके पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्या है? पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन मींस जो इसमें वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे छोटा और मतलब और मिनिमम नंबर ऑफ वेव्स पॉसिबल नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं 3.5 वेव्स आ रही हैं, 2.5 वेव्स, 1.5 वेव, ओनली हाफ वेव, इससे और मिनिमम नंबर ऑफ वेव्स पॉसिबल नहीं है। तो इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये बच्चों फिर आगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये हो जाएगा फिर आगे फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस तरह से फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब समझना बात को कह रहा हूं मैं। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इन तीन चारों में से जो फर्स्ट डायग्राम है क्या? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर आ गया नेक्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल ओवरटोन। इससे तुम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ओवरटोन। ठीक है, इसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे हम फंडामेंटल ओवरटोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे जो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसे बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसे बोलते हैं नेक्स्ट मतलब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसे बोलते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। समझो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल ओवरटोन। ये तो फंडामेंटल ओवरटोन है, इसे क्या बोलेंगे? उसके बाद फिर फर्स्ट ओवरटोन, ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। ठीक है, फिर आफ्टर दिस मतलब इसके बाद जो सारे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, इसे बोलेंगे थर्ड ओवरटोन, इस टाइप से। ठीक है, नाउ हार्मोनिक। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज p टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन इट इज कॉल्ड pth हार्मोनिक। क्या मतलब इसका? जैसे सपोज बच्चों ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब इसकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज। अब बच्चों यहाँ पे सपोज इस जगह जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, इसमें इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी है मान लो 250 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज। तो बच्चों ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, वो इस फंडामेंटल के रेस्पेक्ट में मतलब 50 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो हम क्या बोलेंगे? हियर फिफ्थ हार्मोनिक इज ऑब्टेन। फिफ्थ हार्मोनिक इज ऑब्टेन मींस यहां जो फ्रीक्वेंसी बन रही है फंडामेंटल का 5 टाइम्स बन रही है, मींस फिफ्थ हार्मोनिक इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ऐसे अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, if frequency of a mode of vibration is p times of fundamental frequency, then it is called pth harmonic। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अपन ने ये डिफाइन किया डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव मींस ऑर्गन पाइप वाली स्टैंडिंग वेव्स को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए
अब तो देखो देखते हैं अपन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव किसमें प्रोड्यूस होती है? ऑर्गन पाइप में, ठीक है। अब जो ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप और एक क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो पहले अपन बात करें ओपन ऑर्गन पाइप, तो जो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड इसके ओपन होते हैं। ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है बच्चों? एंटी नोड। ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ओपन एंड है, यहाँ भी एंटी नोड बन रहा है, यहाँ भी एंटी नोड। तो जो एंटी नोड एग्जैक्ट एंड पे नहीं बनता, उससे थोड़ा आउटसाइड बनता है, ठीक है, थोड़ा बाहर बनता है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ एल है, पाइप की लेंथ एल है, यहां से एक्स्ट्रा लेंथ ई, यहाँ ऊपर ए बन रहा है एंटी नोड, यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ई, यहाँ बन रहा है एंटी नोड। मिस ई क्या बच्चों यहाँ पे इस ई को बोलते हैं एंड करेक्शन। मिस इसके वन एंड से एंटी नोड कितना एक्स्ट्रा आउटसाइड है, उसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एंड करेक्शन ई बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ए से ए तक की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? लैम्डा बाई 2, ठीक है। और उसके बीच में एक नोड भी शो कर दिया अपन ने, तो यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या होगी? हाफ ऑफ लैम्डा 1। ऐसा बच्चों नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट मोड हो गया। सेकंड मोड में देखें, अब ये दो एंटी नोड के बीच में यहाँ पे एक एंटी नोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दो एंटी नोड है। नेक्स्ट कंडीशन में कितना आ जाएंगे? 3 एंटी नोड्स, ठीक है। एक एंटी नोड, एक एंटी नोड, एक एंटी नोड, मतलब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अब देखिए ये लेंथ कितनी है? एल, पाइप लेंथ, यहाँ भी ई और यहाँ भी ई, ये तो फिर सेम है। यहाँ बच्चों देखो एंटी नोड, ये डिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा बाई 2, फिर ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो गया? लैम्डा। तो यहाँ पे हमने उसको बोल दिया लैम्डा, ठीक है, लैम्डा 2। अब बच्चों फिर इसमें देखिए यहाँ पे देखिए एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, इस तरह से, ठीक है। ये एंटी नोड्स हैं, ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इस आपसे कहा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलते हैं फंडामेंटल ओवरटोन। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज अपन देखी ओपन ऑर्गन पाइप। अभी ये समझाऊंगा, इससे पहले बच्चों यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है बच्चों? वन एंड तो ओपन होता है, अदर एंड क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज एंड पर क्या बनता है? नोड। ओपन एंड पे तो हम देख रहे हैं एंटी नोड बन ही रहा है, जो कि थोड़ा आउटसाइड बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेंथ क्या होती है? ये लेंथ पाइप एल क्या बच्चों? लेंथ ऑफ पाइप, और ये एक्स्ट्रा लेंथ ई है, ठीक है। अब बच्चों ये नोड और एंटी नोड, तो नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस क्या होती है? लैम्डा बाई 4, मतलब 1/4 ऑफ लैम्डा 1। ऐसे बच्चों यहाँ पे तो खैर वही एल प्लस ई है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये देखिए ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो कितनी होगी? 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। ऐसे बच्चों यहाँ पे भी ये लैम्डा बाई 4, 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 5/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये हो गई। यहाँ बच्चों यही फंडामेंटल ओवरटोन हो गया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इस सेकंड को मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फिर ये सेकंड ओवरटोन, ओके। चलो अब इसको आगे एक्सप्लेन करें अपन। देखिए फर्स्ट डायग्राम में आप देखो बच्चों, ये जो L प्लस 2E लेंथ है, ये किसके इक्वल आ रही है? हाफ ऑफ लैम्डा 1 के। तो यहाँ पे अपन ने ये कर दिया हाफ ऑफ लैम्डा 1 इक्वल टू L प्लस 2E। तो यहाँ से हम लैम्डा 1 कैलकुलेट कर लें, तो लैम्डा 1 क्या जाएगा? मींस वेवलेंथ इन दिस पाइप, वेवलेंथ प्रोड्यूस वेवलेंथ इन दिस पाइप। ये क्या बच्चों? जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ है ये। लैम्डा इज इक्वल ट्वाइस ऑफ L प्लस 2E, ठीक है। ये देख लिया अपन ने। ऐसे बच्चों अब देखिए चाहे पाइप ये हो, चाहे ये हो, तीनों के अंदर क्या है? एयर फील्ड है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। एयर के अंदर साउंड वेलोसिटी तीनों में क्या होगी? सेम, ठीक है। हम जानते हैं मीडियम सब में सेम है, तो तीनों में साउंड वेलोसिटी भी सेम होगी, v होगी, ठीक है। तो अच्छा देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पाइप इज v, देन फ्रीक्वेंसी, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1 कर देंगे, ठीक है। तो v अपॉन लैम्डा 1 के ऊपर पुट कर दी ट्वाइस ऑफ L प्लस 2E, तो v अपॉन ट्वाइस ऑफ L प्लस 2E। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे लिख दिया अपन ने NO, वो मतलब ओपन, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप का रिजल्ट क्या है? NO इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस ऑफ L प्लस 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ देखें, यहाँ बच्चों इस लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ तो इस लैम्डा 2 को यहाँ से कंपेयर करें तो ये L प्लस 2E, तो L प्लस 2E सेम है। यहाँ बच्चों लैम्डा 2 क्या है? हाफ ऑफ लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज हाफ ऑफ लैम्डा 1, मतलब वेवलेंथ यहाँ पे हाफ हो गई है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेवलेंथ हाफ हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, सब जगह मीडियम सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो हम जानते हैं वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा 2 हाफ ऑफ लैम्डा 1 के इक्वल है, मींस दिस वेवलेंथ इज हाफ ऑफ दिस वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल। n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, मींस ट्वाइस ऑफ n1 के लिए या ट्वाइस ऑफ NO, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो चलो देखो यहाँ पे जो इस मोड की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी n2 इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। अभी आपको समझाया था मैंने, जब भी किसी मोड की फ्रीक्वेंसी
पी टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है, उसे क्या बोलते हैं, पीथ हार्मोनिक। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सा हार्मोनिक बन रहा है, सेकंड हार्मोनिक, बिकॉज दिस frequency n2 is 2 times of fundamental value, that is second harmonic is obtained here। ठीक है, चलो यहाँ पे देखें बच्चों, इसमें 3/2 ऑफ लैम्डा 3 ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ लैम्डा 1 के। 3/2 लैम्डा 3 हाफ ऑफ लैम्डा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा 3 का डिवाइड कर देंगे, लैम्डा 3 इक्वल टू 1/3 ऑफ लैम्डा 1। तो लैम्डा 3 यहाँ पे 1/3 ऑफ लैम्डा 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ ओपन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दस थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो इस समय आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, एक तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, और आपको देखना है कि यहाँ पे बच्चों इसमें जो हमें हार्मोनिक मिल रहे हैं, यहाँ पे NO मिल रही है फ्रीक्वेंसी, फिर 2NO, फिर 3NO, इस टाइप से हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, चलो यहाँ देखें, अब इस मॉड में देखें, यहाँ पे ये 1/4 ऑफ लैम्डा 1 किसके इक्वल है, L प्लस ई के, वही क्या अपन 1/4 लैम्डा 1 L प्लस ई, तो लैम्डा 1 कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ L प्लस ई। ठीक है, जैसे हमने यहाँ भी हमने लैम्डा 1 फाइंड किया था, लैम्डा 1 आया था ट्वाइस ऑफ L प्लस 2e, यहाँ पे लैम्डा 1 आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ L प्लस ई। फिर यहाँ पे वेलोसिटी सब जगह खैर वही v होगी, तो ये तीनों मीडियम में एयर है, तीनों में यहाँ पे तीनों मीडियम एयर मीडियम है, तो तीनों में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी सेम होगी v के इक्वल। तो चलो अब n1 फाइंड करें, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ की पुट कर दी मैंने 4 टाइम्स ऑफ L प्लस ई। ठीक है, ये आ गया v अपॉन 4L प्लस ई। ठीक है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे बोलेंगे NC, मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ओरेंट पाइप। NC, SC का मतलब क्लोज पाइप, NC मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ओरेंट पाइप हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट केस में देखें, यहाँ बच्चों 3/4 ऑफ लैम्डा 2 किसके इक्वल है, 1/4 लैम्डा 1 के। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा 2 फाइंड करें तो क्या आएगा, 1/3 ऑफ लैम्डा 1। मींस यहाँ पे जो वेवलेंथ है बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में कितनी आ रही, 1/3, तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी जाएगी 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है कि नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थर्ड हार्मोनिक। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, यहाँ मिलेगा आपको 5th हार्मोनिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5th टाइम्स आपको मिलेगी, मींस 5th हार्मोनिक। तो रिजल्ट क्या निकल गया बच्चों, तो देखिए इस COP के अंदर मतलब क्लोज ओरेंट पाइप में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे NC का मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, यहाँ पे NC का मल्टीप्लायर 3 है, यहाँ पे 5 है, मींस ओनली फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, दैट इज ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, इन COP ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑब्टेन। ठीक है, 1 मल्टीपल ऑफ C, 3 मल्टीपल ऑफ C, 5 मल्टीपल ऑफ C। ठीक है, मींस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। बट OOP में इवन एंड ऑड दोनों मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए 1 टाइम्स ऑफ NO, 2 टाइम्स ऑफ NO, 3 टाइम्स ऑफ NO, मींस ऑल मल्टीपल ऑफ NO मिल रहे हैं, मींस इवन एंड ऑड दोनों मिल रहे हैं। अब बच्चों देखो, इफ एंड करेक्शन इज नियरली इक्वल टू 0 देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, यहाँ बच्चों ई क्या है, एंड करेक्शन। इस एंड करेक्शन की बच्चों वैल्यू वेरी नेग्लिजिबल होती है। एंड करेक्शन की जो वैल्यू बच्चों वेरी नेग्लिजिबल होती है, मींस इस पाइप की बच्चों विड्थ जो है, इसकी रेडियस मान लो r है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 0.6 टाइम्स ऑफ r होती है, ओनली 0.6 टाइम्स ऑफ r के समथिंग होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एंड करेक्शन को अगर अपन नेग्लिजिबल ले लें, वैसे अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये मान चाहिए लगभग 99% क्वेश्चन में अपन ई को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ठीक है, इफ एंड करेक्शन इज नेग्लिजिबल देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, तो देखो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी दी है, इसको लिख दिया मैंने v अपॉन ट्वाइस ऑफ L प्लस 2e। इस ई को नेग्लिजिबल कर दो, तो नेग्लिजिबल कर देंगे टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा बच्चे 0 गया तो नीचे बचेगा 2L, तो v अपॉन 2L। मींस ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है नियरली कितनी है, v अपॉन 2L। ऐसे क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी ये है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ई को नेग्लिजिबल कर देंगे तो नीचे 4L आएगा, v अपॉन 4L। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ L इज सेम, मतलब अगर आपको रेशो पूछ रहा है ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी का रेशो, इफ लेंथ इज सेम देन NO अपॉन NC करें, NO अपॉन NC, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो v से v कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस E अपॉन L प्लस 2e। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीपल कितना है 2, तो NO अपॉन NC हमें यहाँ पे 2 के इक्वल दिख रहा है, बट यहाँ पे गौर से देखिए L प्लस E है, यहाँ पे L प्लस 2e, नीचे E एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है 2e है क्योंकि नीचे, तो डिवाइड हम करेंगे तो ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी लेस आएगी, स्लाइटली लेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे L प्लस E, L प्लस 2e, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम देख रहे हैं इस L प्लस E थोड़ी ज्यादा है, तो रेशो जो आएगा 2 से थोड़ा सा लेस आएगा, तो NO अपॉन NC क्या होता है, लेस देन 2 होता है। हाँ, अगर बच्चों E को नेग्लिजिबल ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसका और इसका रेशो अगर अपन फाइंड करें, मींस v अपॉन 2L, NO अपॉन NC फाइंड करें तो v अपॉन 2L अपॉन v अपॉन 4L करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2, NO अपॉन NC 2 आएगा बस। मतलब एंड करेक्शन अगर नेग्लिजिबल है तो NO अपॉन NC कितना आता है बच्चों, 2 के इक्वल।
ठीक है, तो ये चीज अपन देखी। अब बच्चों इस पे फोर्थ पॉइंट अपन देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ mth ओवरटोन। अब ये समझना ध्यान से बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ mth ओवरटोन। यहाँ बच्चों इसमें देखिए, इसमें देखो ये फर्स्ट ओवरटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स ऑफ NO। थर्ड यहाँ पे सेकंड ओवरटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3NO। देखो गौर से, फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड ओवरटोन में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर थर्ड ओवरटोन आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों mth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बात करें OOP के लिए तो क्या बन जाएगा m+1 टाइम्स ऑफ NO। ठीक है, m+1 टाइम्स ऑफ NO। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे गौर से, सेकंड ओवरटोन है तो मल्टीप्लाई 3 से हुआ है। ठीक है, ऐसे बच्चों mth ओवरटोन होगा तो मल्टीप्लाई m+1 से करेंगे NO की वैल्यू V/12 रख दी, क्योंकि जनरली अपन जानते हैं एंड करेक्शन नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, फिर COP की बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे इसमें ये फर्स्ट ओवरटोन है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड ओवरटोन है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड ओवरटोन में 7 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब डबल से 1 एक्स्ट्रा, डबल करके 1 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2m+1 टाइम्स ऑफ NC जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर COP, mth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, इसको रख दिया V/4L। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे इसमें आपसे कहा जाए कि nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे हम देखें इस केस में थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है 3 टाइम्स ऑफ NO, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ V/2L। यहां पे आपसे कहा जाए कि बच्चों जैसे हम बात करें कि थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है 3 टाइम्स ऑफ NC, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ V/4L। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह अपन समझते हैं mth हार्मोनिक के लिए। अभी तो यहाँ पे mth ओवरटोन देख लिया, ऐसे ही mth हार्मोनिक की भी पूछ सकता है आपसे, तो ऐसा अपन देख लेंगे। हार्मोनिक में कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना m है उतना ही मल्टीपल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थर्ड हार्मोनिक तो 3 टाइम्स ऑफ N हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ NC। 10th हार्मोनिक तो यहाँ पे ओपन पाइप के लिए 10th हार्मोनिक क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ NO, और यहाँ पे 10th हार्मोनिक क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ NC। तो हार्मोनिक में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरटोन थोड़ा समझना पड़ता है हमें। ठीक है, चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखें। आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पल वन देखिए, इफ सेकंड हार्मोनिक ऑफ OOP इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन ऑफ COP, देन लेंथ रेशो LO/LC फाइंड करना है। तो चलो देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, सेकंड हार्मोनिक ऑफ OOP मींस क्या गिवन है आपको, देखिए सेकंड हार्मोनिक ऑफ OOP मींस 2 टाइम्स ऑफ NO, 2 टाइम्स ऑफ NO। देखो ये रहा सेकंड हार्मोनिक मींस 2 टाइम्स ऑफ NO, सेकंड हार्मोनिक मींस 2 टाइम्स ऑफ NO। ये किससे गिवन है, इज इक्वल टू ये गिवन है थर्ड ओवरटोन ऑफ COP, थर्ड ओवरटोन ऑफ COP। तो चलो देखो अब बताया था मैंने mth ओवरटोन क्या होता है, यहाँ पे ये रहा mth ओवरटोन होता है 2m+1, तो थर्ड ओवरटोन क्या होगा 2 × 3 + 1, ठीक है, इंटू NC। ये हो गया थर्ड ओवरटोन ऑफ COP। ठीक है, ये सेकंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, ये थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ओपन पाइप। अब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, NO का फॉर्मूला क्या है V/2L, V/2, इसको मैंने LO रख दिया क्योंकि यहाँ पे लेंथ रेशो फाइंड करना है ना, लेंथ तो अलग अलग है। यहाँ कितना आएगा 6 और 7 हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ NC मींस V/4LC। तो बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, V से V कैंसिल, हमें क्या निकालना है LO/LC फाइंड करना है। तो बेटा LO/LC इज इक्वल टू, तो यह क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये जाएगा 4/7। ठीक है, 4/7 यह जाएगा इसका आंसर LO/LC, LO/LC इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस पे, और ओपन एंड क्लोज ओपन पाइप पे। चलो और भी क्वेश्चंस अपन इस पे सॉल्व करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एन ओपन पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सक्सेसिव मोड ऑफ वाइब्रेशन आर 425, 595 हर्ट्ज एंड 7 हर्ट्ज, एंड आपको साउंड वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड आउट नेचर एंड लेंथ ऑफ पाइप। तो चलो देखो इसमें यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, एग्जांपल नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन सेकंड। देखिए यहाँ पे जो बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, ये गिवन है 425 हर्ट्ज, 425, चलो उनका रेशियो फाइंड करें, 425 एंड 595 एंड 765। ठीक है, इनका रेशियो अगर अपन फाइंड करें, बेटा इनका जो रेशियो आता है ये आता है 5:7:9। अब जो 5:7:9 अपन देख रहे हैं, ये एक तरह से ओनली ऑड की फॉर्म में मिल रहा है आपको। ठीक है, मींस ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, मींस ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, तो आप देखें ऑड हार्मोनिक्स है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स।
तो इसका मतलब बेटा यहां से हम समझ सकते हैं पाइप कौन सा होगा, ये सीओपी, ठीक है। तो हम कहते हैं दस सीओपी पाइप, तो कैसा बच्चों सीओपी पाइप है। और अब यहाँ पे अब इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ये जो फिफ्थ हार्मोनिक है कितना है 425, दस फिफ्थ हार्मोनिक इज इक्वल टू 425 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए आपको यहाँ पे कितनी की 425 हर्ट्ज, ठीक है। अब फिफ्थ हार्मोनिक क्या होता है बच्चों, 5 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एनसी, एनसी कितना होता है बच्चों V अपॉन 4L, ठीक है। क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V अपॉन 4L, 425। अब यहाँ बच्चों इसमें आपको जो V गिवन है 340 गिवन है क्वेश्चन में, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन 4L इज इक्वल टू 425। अब यहाँ सॉल्व कर लो तो यहाँ था L इज इक्वल टू 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर मीन्स यहाँ जो पाइप है ये क्लोज ओवन पाइप, इसकी पाइप की लेंथ कितनी होगी बच्चों 1 मीटर, ठीक है। तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल की मैंने बच्चों, इफ एन ओपन ऑर्गन पाइप of fundamental frequency n is 3/4 dipped in water, then find out fundamental frequency of outside part। तो चलो देखो यहाँ पे हम देखें सॉल्यूशन नंबर थर्ड। इनिशियली आप देखें क्या बच्चों, इनिशियली मीन्स जब अपन इसको अभी वाटर में डिप नहीं किया है तो अपन जानते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n बोली गई है n इज इक्वल टू कितनी होता है बच्चों V अपॉन 2L, ठीक है, V अपॉन 2L ये अपन जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखें फाइनली, अब बच्चों फाइनली डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से अपन देख रहे हैं, इस तरह से ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप को आपने यहाँ पे 3/4 आपने वाटर में डिप कर दिया, ये ओपन पाइप था, इसको 3/4 आपने डिप कर दिया वाटर में, ठीक है। तो ये अब किस तरह से बिहेव करेगा बच्चों, ओपन ये पाइप था, ये क्लोज पाइप के बिहेव करेगा। तो यहाँ बच्चों इस तरह से इसके अंदर अपन वेव अगर प्रोड्यूस करें तो इस तरह वेव प्रोड्यूस होगी, यहाँ बनेगा एंटी नोड या नोड, यहाँ पे एंटी नोड, ठीक है। मीन्स यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो लेंथ आ रही है इसकी लेंथ ये कितनी हो जाएगी L/4, क्योंकि 3L/4 तो आपने डिप कर दिया अंदर, ये 3L/4 आपने डिप कर दिया, L/4 बचा, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, एज ए क्लोज पाइप, ठीक है। हम देख रहे हैं बिहेव्स एज COP, ये एक COP की तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव्स एज COP ऑफ लेंथ L/4, बिहेव्स एज COP ऑफ लेंथ L/4, लेंथ L/4 की तरह बिहेव कर रहा है। तो चलो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी n डैश इक्वल टू, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा पाइप बिहेव कर रहा है, NC क्लोज पाइप, तो NC इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था V अपॉन 4 इंटू लेंथ। अब जो लेंथ कितनी है यहाँ पे L/4, NC इज इक्वल टू V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 L/4 है, तो क्या आएगा बेटा V/L। अब यहां से हम देखें V/L के लिए यहां से पुट करो, उठा के कितनी आ जाएगी 2n, तो आंसर आ जाएगा 2n, क्या आंसर है 2n, ठीक है। तो इसकी आंसर की वैल्यू 2n मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लोज पाइप, जो आउटर पोर्शन है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 2n के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये अपने सॉल्व कर ली। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब नेक्स्ट थर्ड होगा क्वेश्चन 4, देखें इफ अ COP ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड आउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ पार्ट्स। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 समझिए क्या है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 4, तो हम देखें इनिशियली, ठीक है। तो जो इनिशियली यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा इसके अंदर, n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू पाइप कौन सा गिवन है आपको, पाइप जो है यहाँ पे COP, तो V अपॉन 4L, तो इनिशियली अपन देखें n इज इक्वल टू कितना बच्चों, V अपॉन 4L। अब आपने यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स कर दिए, इसके 2 पार्ट्स कर दिए बच्चों इस तरह से, देखिए एक तो ये पार्ट हो गया अपर पार्ट, ठीक है, एक तो अपर पार्ट है और एक हो गया लोअर पार्ट। तो आपने इसके यहाँ से 2 पार्ट्स किए थे, इसके यहाँ से 2 पार्ट्स में कट किया इसको अपन ने, तो एक तो हो गया अपर पार्ट और एक हो गया बच्चों लोअर पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हो गए, इसकी लेंथ भी कितनी है L/2, इसकी लेंथ भी कितनी है बेटा L/2। तो जो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है अपर पार्ट, ये आपने कट किया, कट करने पे ये तो बिहेव कर रहा है एज ए COP, सॉरी OP, तो बच्चों क्या जाएगा बेटा, ये जाएगा OP, और एक इसके बिहेव करेगा अपन ये वाला पार्ट, ये तो अभी भी खैर COP है, ये देखो नीचे से क्लोज है, ऊपर से ये ओपन है, नीचे से क्लोज है। तो यहाँ पे हम देखें मिस ये OP की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इस तरह अपन देखें इसमें जो फंडामेंटल वेव जनरेट होंगी कुछ ऐसे अपन शो कर सकते हैं, मतलब ये तो क्या है एक OP है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये एक COP की तरह बिहेव करे, इस तरह वेव बनेगी।
तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी का अपन फाइंड करें N1 अपर पार्ट के लिए, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है ओपी, ओपी के लिए होता है तो एनसी लिखते हैं, एनसी जो यहाँ पे एनओ ओपन जो पार्ट है एनओ इक्वल टू क्या था फॉर्मूला वी अपॉन 2l, क्या था बच्चों वी अपॉन 2l। लेंथ क्यों पुट कर दे, लेंथ कितनी है l/2, तो लेंथ l/2 पुट कर दी तो कितना हो गया रिजल्ट, ये हो गया v अपॉन l, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो इसलिए बेटा NO कितना हो जाएगा, ये NO यहां से अपन v अपॉन l फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है इस अपर पार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी 4 टाइम्स ऑफ n, और जो फिर इसका जो लोअर पार्ट आपको दिख रहा है इस लोअर पार्ट की फ्रीक्वेंसी अपन देखें लोअर पार्ट के लिए, यहाँ देखिए ये NC है लोअर पार्ट क्लोज की फॉर्म में NC इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l, लेंथ आपको दिख रही है कितनी है l/2 है, तो क्या जाएगा बेटा ये v अपॉन 2l, ठीक है। तो यहां से अगर मैं v अपॉन l फाइंड करूं कितना बनेगा 4n, तो v अपॉन l को 4n रख दो तो क्या जाएगा रिजल्ट 2n, ठीक है। तो इसलिए बच्चों NC इक्वल टू क्या आएगा ट्वाइस ऑफ n, मींस जो लोअर पार्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बच्चों 2n के इक्वल, ठीक है। एंड अपर जो पार्ट है वो ओपन पाइप की तरह है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बेटा 4n, लोअर पार्ट की फ्रीक्वेंसी 2n, तो इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन यहां से ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 500 हर्ट्ज गिव्स 4 बीट्स विद अ पाइप, ठीक है। नाउ इफ लेंथ ऑफ पाइप स्लाइटली डिक्रीज देन 3 बीट्स ऑफ 10, फाइंड आउट इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप। तो चलो देखो पाइप की सपोज इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपन देखें, यहाँ पे देखो यहाँ पे पाइप की जो फ्रीक्वेंसी बच्चों एन पाइप, तो पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगी 500 प्लस माइनस 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 बीट्स आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं NP इक्वल टू क्या बच्चों NP इक्वल टू 500 प्लस माइनस 4, 500 प्लस माइनस 4, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है 500 प्लस माइनस 4। अब बेटा यहाँ पे 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं इसके, देखिए यहाँ पे या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मान लो 4 लेस है तो NP इक्वल टू क्या जाएगा 496 हर्ट्ज, ठीक है, या तो ये करेक्ट है। यहाँ देखिए NP इक्वल टू क्या जाएगा NP इक्वल टू 504 हर्ट्ज। अब यहाँ पे देखो जो हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बच्चों लेंथ ऑफ पाइप को स्लाइटली डिक्रीज किया है, डिक्रीज करने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज, बिकॉज हम जानते हैं n प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/l, चाहे ओपन पाइप हो चाहे क्लोज पाइप हो, फॉर्मूले में l नीचे आ रहा है मींस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/l है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी l। अब यहाँ पे अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज, तो ऐसा हम देखें इफ l डिक्रीज देन NP इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इस NP को इंक्रीज करके देखें, जैसे यहाँ भी अपन देख रहे हैं ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी कंडीशन आएगी, वो हम देखें भाई L को हम डिक्रीज कर रहे हैं देन NP को क्या बच्चों इंक्रीज, ठीक है, पाइप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसको इंक्रीज करें 496 से 497 498, ठीक है, डॉट 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 ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे अपन देखें इसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो NP इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 506, हमें बीट्स कितने मिल रहे हैं बच्चों 3 बीट्स। तो यहाँ पे देखिए कोई सी भी जो वैल्यू है इस 500 के साथ 3 बीट्स नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नॉट एनी वैल्यू कैन गिव्स 3 बीट्स विद 500 हर्ट्ज, कोई से वैल्यू चाहे 500 हाथ के 3 बीट्स ले सकती है, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है, मींस दिस आंसर इज रॉन्ग। चलो इसको चेक करें एक बार, यहाँ पे इसमें यहाँ बच्चों इसमें जो 497 हर्ट्ज है ये वैल्यू, ये 500 के साथ हमें कितने बीट्स देगी 3 बीट्स, गिव 3 बीट्स विद 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो उसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या चो आंसर इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इज 496 हर्ट्ज, ये इसका आंसर आ जाएगा। पाइप की इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी बच्चों कितनी थी 496 हर्ट्ज, ये आ जाएगा रिजल्ट 496 हर्ट्ज। चलो अब यहाँ बच्चों इसमें चलो एक क्वेश्चन आपको और समझाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इस पे सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 अपन समझते। चलो एग्जांपल 6
एग्जाम्पल 6 बच्चों इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे इसमें दो पाइप दे रखे हैं आपको, एक तो ये ओपन पाइप है इस तरह से, ठीक है, इसकी लेंथ बच्चों L है। एक ये बच्चों एक अदर पाइप है ओपन पाइप, अदर ओपन पाइप, इसकी जो लेंथ है स्लाइटली ग्रेटर देन L है, मीन्स L प्लस एक्स कह सकते हैं, सपोज ये L प्लस एक्स है, ये लेंथ गिवन है आपको L प्लस एक्स, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन L, ठीक है, यहाँ बच्चों x की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन L है, ठीक है। हियर if x is less than L, then find out produce beat frequency between pipes, ठीक है, between both pipes। बच्चों क्या मतलब है कि इन दोनों पाइप्स को हम एक साथ साउंडेड करें तो उस केस में कितनी बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी ये हमें फाइंड करनी है। फाइंड आउट प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन बोथ पाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें फंडामेंटल की बात करें, कुछ नहीं कहा, फंडामेंटल लेते हैं, यहाँ इसमें ये फंडामेंटल मोड ये बन रहा है इस तरह से, ऐसे ही फंडामेंटल मोड यहाँ पे इस तरह बनेगा, ये फंडामेंटल मोड, ठीक है। हमें इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस फाइंड करना है। बीट्स किसे बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को, ठीक है। बीट्स इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों n1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, तो हम देखें सॉल्यूशन, इसमें डेल्टा n आपको फाइंड करना है, डेल्टा n इक्वल टू क्या होगा बेटा, n1 माइनस n2, बीट फ्रीक्वेंसी इज n1 माइनस n2। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू पुट करें, n1 इज पाइप कौन सा बेटा, वो दोनों OOP पाइप है, V अपॉन 2L, फिर माइनस V अपॉन ट्वाइस ऑफ L प्लस एक्स, ठीक है। अब जो इसमें कॉमन क्या जाएगा, V अपॉन 2, तो V अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, V अपॉन 2, अब यहां से L इंटू L प्लस एक्स ले लिया मैंने LCM, यहां हो जाएगा L प्लस एक्स माइनस हो जाएगा बेटा ये L, L से L कैंसिल, क्या गया रिजल्ट, क्या गया V एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ L इंटू L प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पे हम देखो बच्चों इसमें x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, नेग्लिजिबल, x की वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल गिवन है, x इज लेस देन L है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस x को नेग्लेक्ट, बिकॉज x इज वेरी वेरी लेस देन L है, तो इसलिए बच्चों डेल्टा n इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा n इक्वल टू वी एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर, क्योंकि इस x को अपने नेग्लिजिबल कर दिया, जीरो मान लिया L के रेस्पेक्ट में, तो 2L स्क्वायर बन जाएगा, मींस डेल्टा n इक्वल टू वी एक्स अपॉन 2L स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इससे अपन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब चलो देखो नेक्स्ट ये अपन देखें, इसके अंदर एक स्टार पॉइंट के फॉर्म में, जहां पे पाइप के अंदर अपन जो साउंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पाइप, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कहते हैं, साउंड के लोग या बच्चों एक तरह से स्टैंडिंग वेव्स के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्टैंडिंग वेव्स एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मींस स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप, क्या होती है बच्चों यहाँ पे V का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, ठीक है, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, ठीक है। अपन जानते हैं रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW होता है। इसे बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसे बच्चों फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए NO जो है, NO इज इक्वल टू अपन लिखा था, क्या लिखा था, V अपॉन 2L, ठीक है। तो यहाँ पे V को क्या पुट कर दें बच्चों, यहाँ पे तो 1 अपॉन 2L, V को रख दिया मैंने रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, ये पुट कर दिया अपन ने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ऐसे अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप अपन बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप NC क्या होता है, V अपॉन 4L, V अपॉन 4L, तो V अपॉन 4L करेंगे, यहां से देखिए 1 अपॉन 4L तो लिख दिया एज इट इज, V की वैल्यू रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW, ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन। और तो जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में, अगर अपन मान लो पाइप के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हम देखो बच्चों यहाँ पे इफ टेम्परेचर ऑफ पाइप
टेम्परेचर ऑफ पाइप इंक्रीज देन, टेम्परेचर ऑफ पाइप इंक्रीज देन, यहां पे जो NC है मीन फ्रीक्वेंसी है, देन फ्रीक्वेंसी N विल इंक्रीज, N विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वैसे अपन यूं भी सोच सकते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होता है, लेंथ कोई एक्सपेंशन होता है तो उससे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। बट एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे जब लेंथ को इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ में जो एक्सपेंशन होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट सफिशिएंट इफेक्ट अप्लाई होगा, इसलिए आंसर हम टेम्परेचर प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग देंगे, मींस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी के अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करेंगे। एल का जो भी एक्सपेंशन होगा बट वो वेरी नेग्लिजिबल होता है, उसे हम जनरली अपन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक है, हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, रूट ऑफ टी, n is proportional to v and v is proportional to क्या बेटा, रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये अपन ने इस पे स्टैंडिंग वेव पे 4-5 क्वेश्चन अपन ने और देख लिए। ठीक है, अब जो स्टैंडिंग वेव जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, इसमें साउंड वेव की जो स्टैंडिंग वेव अपन देख रहे हैं ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस हो रही है, इसका एक प्रैक्टिकल, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है जिसे हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गन रेजोनेंस ट्यूब। तो इसी बेस्ड है स्टैंडिंग वेव्स ऑफ साउंड वेव पे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव पे बेस्ड है। तो क्या है बच्चों, देखिए अपन देखते हैं नेक्स्ट रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। देखिए बच्चों रेजोनेंस ट्यूब के बारे में देखें, रेजोनेंस ट्यूब क्या बच्चों, अभी आपको समझाया कि ये एक तरह से क्लोज ऑर्गन पाइप का एक एग्जांपल है। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप को इसमें क्या कहते हैं अपन, इसमें बच्चों वाटर लेवल को हम इंक्रीज डिक्रीज करके इसमें जो COP है क्लोज ऑर्गन पाइप, उसकी लेंथ को अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो इससे पाइप होता है बच्चों, पाइप यहाँ पे इसमें छोटा होल होता है, इसमें अपन वाटर फिल कर दिया अपन ने। ठीक है, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब जितना बच्चों वाटर फिल किया उसके बाद जितनी एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप। अब बच्चों जैसे अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे नॉब को ओपन ऑन करें, यहाँ से धीरे वाटर को लीकेज करा दें तो यहाँ से धीरे धीरे लेवल से क्या होगा, डाउन हो जाएगा, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी इंक्रीज। ठीक है, ये लेंथ आराम से इंक्रीज कर सकते हैं वाटर लेवल को अपन डिक्रीज करके, या थोड़ा वाटर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे अपन लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके इस COP जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, या कहते हैं ये जो COP का पोर्शन दिख रहा है आपको क्लोज ऑर्गन पाइप, इसके लिए अपन लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसके लिए हेल्प, इसका यूज क्या बच्चों, इसका यूज है इसकी हेल्प से अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं कि कमरे का ताप कितना है अपना रूम टेम्परेचर। ठीक है, और जो देखिए अब इसमें किस तरह से करते हैं एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ बच्चों ये ट्यूनिंग फोर्क होता है N, इस ट्यूनिंग फोर्क N की हेल्प से हम इसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी N, इसकी फ्रीक्वेंसी N है, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, एस्टैब्लिश स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस इन इट। ठीक है, इसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इस टाइप से। अब बच्चों अब यहाँ पे इसका लेवल देखो, हम इसके वाटर लेवल को यहाँ से आराम से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके वाटर लेवल को हम चेंज करते 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 जाते हम देखते हैं हमें कुछ पर्टिकुलर लेंथ ऐसी ऑप्टेन होती है जब इस पाइप के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाती है। अब बच्चों दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इस टाइम पे हमें पाइप में लाउड साउंड अपीयर होती है। ठीक है, लाउड साउंड अपीयर होती है, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जैसे भी पता बच्चों यहाँ पे अभी हमने इसके लेवल को कम करते करते यहाँ तक लिया है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, अंदर जो वेव बन रही है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो फोर्क इक्वल हो गई है, तो इस टाइप से ये इस तरह से वेव स्ट्रक्चर बनेगा कंप्लीटली। ठीक है, इसे बोलेंगे फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, फिर बच्चों वाटर लेवल डाउन करते गए करते करते गए, मतलब जब अभी यहाँ पे कितनी बन रही है बच्चों, एक एंटी नोड है और यहाँ पे नोड है और डिस्टेंस कितनी है λ/4। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस नियरली 3 टाइम्स जाएगी, कोई λ/4 λ/4 एंड λ/4, तो लगभग 3 टाइम्स ऑफ λ/4 हो जाएगी, अगर हमें नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन ऑप्टेन होगी। ठीक है, उस टाइम पे भी लेंथ कितनी बनती है यहाँ से तक, एंटी नोड से लेकर या इस नोड से नोड तक की लेंथ 3 λ/4। ऐसे आप सोचिए, हम बात करें थर्ड रेजोनेंस कंडीशन की, थर्ड रेजोनेंस कंडीशन हमें किस टाइम ऑप्टेन होगी, उस टाइम जब यहाँ पे ये पहले तो λ/4 था, 3 λ/4, फिर नेक्स्ट कितना बनेगा 5 λ/4, उसके बाद फिर नेक्स्ट रेजोनेंस लेंथ क्या मिलेगा 7 λ/4। ठीक है, इस तरह से हमें मैनी रेजोनेंस कंडीशंस ऑप्टेन हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करे बच्चों, अगर मान लो ये लेंथ इंक्रीज होते होते इस पाइप की लेंथ कोई एक्सीड कर रही है,
पाइप की लेंथ से भी ज्यादा एक्सीड हो रही है तो उस केस में फिर वो रेजोनेंस कंडीशन हमें ऑब्टेन नहीं हो पाती। तो हमें वही रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेन हो पाएंगी जिनके लिए ये जो लेंथ बन रही है ये टोटल लेंथ ऑफ पाइप से लेस है, उतने ही रेजोनेंस हमें मिल सकते हैं, उससे ज्यादा रेजोनेंस नहीं मिल सकते। ठीक है, तो देखिए एट पर्टिकुलर लेंथ L1 L2 L3 फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इज इक्वल टू n ऑब्टेन। ठीक है, बस ट्यूनिंग फॉर्क के इक्वल ऑब्टेन होती है पाइप की फ्रीक्वेंसी एंड लाउड साउंड अपीयर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पे इस फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में ये जो लेंथ L1 है, हम जानते हैं जो एंटी नोड थोड़ा आउटसाइड बनता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं E, और ये लेंथ L1 यहाँ पाइप में जो साइड में मार्किंग होती है। ठीक है, ये लेंथ L1 तो अपन यहाँ से रीड कर लेते हैं, मींस लेवल ऑफ वाटर, मींस इस अपर एंड से लेवल ऑफ वाटर कितनी डिस्टेंस पर है L1 वो तो हम पाइप से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो जो इस टाइम देखिए यहाँ पे ये लैम्डा बाई 4 किसके इक्वल आएगा, L1 प्लस E के इक्वल। ओके, फिर नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में अब 3 लैम्डा बाई 4 जो है वो बनेगा किसके इक्वल, L2 प्लस E के इक्वल। अब ये टू इक्वेशंस हैं। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली इन थर्ड रेजोनेंस कंडीशन 5 लैम्डा बाई 4 को हम इक्वल करेंगे L3 प्लस E के। फोर्थ रेजोनेंस कंडीशन में 7 लैम्डा बाई 4 को इक्वल करेंगे L4 प्लस E के। ऐसे ही फिफ्थ रेजोनेंस कंडीशन में 9 लैम्डा बाई 4 को इक्वल करेंगे L5 प्लस E के। इस तरह से मिलती रहेगी। वैसे बच्चों हमें यहाँ पे VT फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर VT, इन दो इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेजोनेंस कंडीशंस ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड से ही आंसर आता है। अभी टू इक्वेशंस है बच्चों, यहाँ पे L1 L2 ये तो नोन है क्योंकि हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, लैम्डा एंड E यहाँ पे अननोन है, लैम्डा एंड E यहाँ पे अननोन है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन इक्वेशन को अपन सोल्व करें, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सोल्व करें कैसे बच्चों, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या बन जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 और यहाँ भी 3 लैम्डा बाई 4 होगा। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा 3 लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करके E की रहेगी है E इज इक्वल टू हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो E से E कैंसिल हो जाएगा और सोल्व करने पे यहाँ पे लैम्डा ऑप्टेन होगा, लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L2 माइनस 3L1। ठीक है, ये वैल्यूज ऑप्टेन होगी E एंड लैम्डा। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व किया आपने, E एंड लैम्डा आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ से हम E को देख रहे हैं हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1 वाली है। ठीक है, अब हम जानते हैं E जो है एंड करेक्शन कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी डेफिनेटली। ठीक है, जीरो तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब बच्चों L2 माइनस 3L1 इस 2 को इधर ले आओ, 2 उधर ले आए तो L2 माइनस 3L1 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ E। इट मींस L2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3L1। L2 की वैल्यू स्लाइटली 3L1 से ग्रेटर होती है। मींस यहाँ जो फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन के बाद जो सेकंड रेजोनेंस कंडीशन मिल रही है, मींस सेकंड रेजोनेंस लेंथ जो मिल रही है ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ का 3 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्स होता है, बट एक्चुअल में 3 टाइम्स से स्लाइटली ग्रेटर होता है, स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया भी है, इसमें वो L1 हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, L2 कितना मिल रहा है 49, 15 3 जा 45 होता है, उससे थोड़ी ज्यादा ही मिल रही है 49। ठीक है, तो मतलब बच्चों जो सेकंड रेजोनेंस कंडीशन है ये फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन के 3 टाइम्स से स्लाइटली ग्रेटर होती है। ठीक है, और जो फिर उसके बाद देखिए हमें लैम्डा पता चल गई, इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ पता है हमें, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, ट्यूनिंग फॉर्क के इक्वल। ठीक है, मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी n हो गई। ठीक है, लैम्डा अपन ने फाइंड कर ली तो वेलोसिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट अपन रूम में कर रहे हैं तो टेम्परेचर किसका बच्चों, रूम का। उस वेव के अंदर जो वेव एयर है उस एयर का टेम्परेचर सराउंडिंग रूम टेम्परेचर के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड करें, वेलोसिटी इन एयर एट रूम टेम्परेचर VT इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, V इज इक्वल टू n लैम्डा, एंड फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हम पता ही है, लैम्डा अपन ने फाइंड कर लिया तो यहाँ लैम्डा रख देंगे, यहाँ से रख देंगे तो VT इज इक्वल टू n L2 माइनस 3L1, ये बन गया रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। अब जो VT अपन जानते हैं, VT का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है 332 प्लस 0.61 T मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो T टेम्परेचर पे, स्मॉल टेम्परेचर T के लिए अपन यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे T बच्चों डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो ये इसकी थ्योरी हो गई। चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखेंगे न्यूमेरिकल। अभी एक न्यूमेरिकल काफी है, इसमें सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सब कुछ अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपसे बच्चों, यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, रेजोनेंस इज ऑब्टेन at L1 is equal to 15 centimeter and L2 is equal to 49 centimeter. Find out VT। तो बच्चों फर्स्ट तो मैं आपको क्या फाइंड करना है, VT फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट हमें VT फाइंड करना है तो VT is equal to क्या रहा बच्चों, ये रहा 2n, VT is equal to twice of n, L2 minus 3L1, L2 minus 3L1 तो बच्चों 2n, n के रख दो यहाँ पे 500,
500 twice of L2 means twice of 49 अपॉन 100 क्योंकि सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर माइनस 3L1 3 टाइम्स ऑफ L1, L2 रखना सॉरी, ओनली L2 पुट करें तो L2 कितना बच्चों 49 है, 49 अपॉन 100, L2 इज 49 सेंटीमीटर, तो 49 अपॉन 100 रख दिया अपन ने, 49 अपॉन 100, फिर माइनस बच्चों 3L1 3 टाइम्स ऑफ L1, L1 इज 15 अपॉन 100, ठीक है। तो यहां से अपन ने फ्रीक्वेंसी पुट कर दी और ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने बन जाता है Vt इज इक्वल टू 340, Vt इज इक्वल टू सॉल्व करो 340 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्टेन होगा, ठीक है। वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये तो फर्स्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड अपन देखो जो सेकंड में क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे सेकंड में हमें रूम टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इस Vt को हम किसके इक्वल कर दें, ये Vt इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 T इज इक्वल टू कितना है बच्चों 340 मीटर पर सेकेंड, ये आया था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इसको उधर ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 0.61 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करने पर जाएगा T इज इक्वल टू 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर कितना है बच्चों 13.1 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद फिर थर्ड E एंड लेमडा फाइंड करना है, E एंड लेमडा, तो मेरा E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1, ठीक है। E इज इक्वल टू हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1, यहाँ पे हाफ L2 इज, L2 कितना रखा बच्चों यहाँ पे, L2 की वैल्यू यहाँ पे 49 है सेंटीमीटर, 49 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 15, 3 टाइम्स ऑफ 15, तो 45 हो जाएगा, 49 माइनस 45 दैट इज 4/2 करेंगे तो ये जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड करेक्शन कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर, मींस यहाँ से इस ओपन एंड से एंटी नोड कितना बन रहा है ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा होता है, ठीक है। ये आ गया। अब लेमडा अपन देखें, लेमडा का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस 3L1, सोचो ट्वाइस ऑफ L2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, L2 जो लेंथ है 49, ठीक है। तो चलो देखें रेजोनेंस ट्यूब, अभी आप समझा रेजोनेंस ट्यूब क्या है, एक तरह से COP का एक एग्जांपल है, क्लोज ओरन पाइप, ठीक है। इसकी हेल्प से बच्चों अपन T डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस रूम टेम्परेचर पे मींस क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को अपन रूम में कर रहे हैं, तो इस रूम टेम्परेचर पे जो साउंड वेलोसिटी है वो कितनी है, ये अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों कैलकुलेट, तो बच्चों इसमें एक ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से, भले एक जो और ये जो रेजोनेंस ट्यूब क्या बच्चों इस तरह से एक ओपन पाइप की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें बच्चों हम वाटर लेवल, ये अपन ने वाटर फिल किया है, यहाँ पे इस पर ने इस तरह से ये जो नॉब है, अब यहाँ पे बच्चों वाटर फिल कर रहा है, इस वाटर अपन इस नॉब को ऑन कर देंगे तो वाटर लेवल धीरे डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर वाटर लेवल को हम चेंज करके आराम से इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, मतलब ये लेंथ, ठीक है, जो लेंथ हमें दिख रही है L1, इस लेंथ को हम इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अपन ने वाटर लेवल को नीचे कर दिया, ठीक है, मैंने वाटर को बाहर निकाल दिया तो लेवल क्या होगा, डाउन हो गया, तो लेंथ कितनी होगी बच्चों इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पे COP जो है मतलब क्लोज ओरन पाइप है, इसकी लेंथ को हम इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। और चलो देखो यहाँ पे देख रहे हैं रेजोनेंस ट्यूब, इट इज एन एग्जांपल ऑफ COP, लेंथ ऑफ व्हिच कैन चेंज बाय चेंज इन वाटर लेवल को चेंज करके हम इसकी इफेक्टिव लेंथ जैसे L1 L2 है इसको ऊपर आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर कैन फाइंड, इसकी हेल्प से अपन T डिग्री सेल्सियस जो है मतलब रूम टेम्परेचर जो है उस पे साउंड वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बच्चों साथ साथ रूम टेम्परेचर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सराउंडिंग जिस रूम में अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस रूम का टेम्परेचर कितना है, वो भी अपन इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो देखो यहाँ पे करते हैं एक ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों n फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क हम यहाँ पे इसके ऊपर साउंड प्रोड्यूस करते हैं ट्यूनिंग फोर्क से, जिसके अंदर इसमें वेव जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे हम इसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करते आते हैं, यहाँ से इसको नॉब को थोड़ा सा ओपन कर देंगे, लेवल धीरे डिक्रीज करते हैं। तो हम देखते हैं पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं पर्टिकुलर लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ L1 पे इस जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है सेम इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है
उसकी फ्रीक्वेंसी ऑप्टेन होती है। मतलब अंदर जो स्टैंडिंग वेव से स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी इस n से मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मैच कर जाने बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक लाउड साउंड अपीयर होगी, इस पाइप पे लाउड साउंड अपीयर होगी। कब? जब यहाँ पे पाइप के अंदर जो वेव्स बन रही है उनकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, 4 के इक्वल। ठीक है, इस कंडीशन बोलते हैं बच्चों हम रेजोनेंस कंडीशन। फिर बच्चों फिर वाटर लेवल और डिक्रीज करेंगे, फिर वापस जो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगी। मिसमैच होने पे यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं फिर यहाँ पे जो लाउड साउंड है वो फिर वापस स्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर लेवल कम करते करते गए, फिर वापस हमें एक लेवल ऐसा मिलेगा जहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी इससे वापस मैच करेगी, में हमें लाउड साउंड अपीयर होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेकंड रेजोनेंस कंडीशन। ऐसे बच्चों आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन क्या कह रहा हूं मैं, हियर यूजिंग ए ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी एंड साउंड स्टैंडिंग वेव्स, एसडब्ल्यू में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस इन इट at particular length L1, L2, L3 frequency of pipe is equal to n of 10। मिस पाइप के अंदर जो वेव्स बन रही हैं, ठीक है, वेव्स ये किससे इक्वल होती है, n of 10, मतलब ट्यूनिंग फॉर के इक्वल ऑफ 10 होती हैं। एंड लाउड साउंड अपीयर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो एक यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में यहाँ पे ये क्या बन रहा है, लैम्डा बाई 4 लेंथ किसके इक्वल है, L1 प्लस E के इक्वल। क्योंकि आप देखिए बच्चों जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सीओपी का फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हम देखते हैं, यहाँ पे एक एंटी नोड और एक नोड बनता है, तो उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाई 4। ये लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, ये L1 और ये E क्या बच्चों, एंड करेक्शन को हम जानते हैं, ओपन एंड से ऊपर बनता है एंटी नोड। ठीक है, इस एक्स्ट्रा लेंथ को एंड करेक्शन बोलते हैं। तो L1 प्लस E यहाँ पे किसके इक्वल है, लैम्डा बाई 4 के। तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस E। ठीक है, फिर बच्चों लेवल डाउन करते गए तो यहाँ पे ये लैम्डा बाई 4 सिचुएशन है। अब यहाँ पे क्या आएगी नेक्स्ट सिचुएशन, 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ये एंटी नोड से नोड तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, फिर ये लैम्डा बाई 4, फिर ये लैम्डा बाई 4, कितना बन जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है, सेकंड रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4 किसके इक्वल है, L2 प्लस E के। L1 क्या बच्चों, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, L2 क्या है, सेकंड रेजोनेंस लेंथ। ऐसे बच्चों थर्ड रेजोनेंस लेंथ जो L3 है, उस टाइम पे यहाँ पे कितना जाएगा, फिर 5 लैम्डा बाई 4। पहले लैम्डा बाई 4 आया, फिर 3 लैम्डा बाई 4, फिर 5 लैम्डा बाई 4 आएगा, फिर 7 लैम्डा बाई 4। तो वही लिखा बच्चों देखो, सिमिलरली इन थर्ड रेजोनेंस कंडीशन 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L3 प्लस E। फोर्थ रेजोनेंस कंडीशन 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L4 प्लस E। ऐसे बच्चों फिर आगे देखें, फिफ्थ रेजोनेंस कंडीशन अगर मिल सकती है तो उसके लिए क्या जाएगी वैल्यू, 9 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L5 प्लस E। इस तरह से हमें यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन मिलती जाती है। तो बच्चों देखिए रेजोनेंस कंडीशन कितनी मिलेंगी आप खुद समझ सकते हैं। देखिए ये जो लेंथ हमें दिख रही है 3 लैम्डा बाई 4, अभी यहाँ पे इतना वाटर बचा हुआ है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लेंथ बनेगी, तो मान लो नेक्स्ट लेंथ यहाँ बन रही है, इस जगह तक बन रही है, 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L3 प्लस E हो जाएगा। बच्चों उसके बाद फिर आगे जब ये लेंथ जो है आगे एक्सीड कर जाएगी इस टोटल लेंथ ऑफ पाइप से। ठीक है, मान लो बच्चों 5 लैम्डा बाई 4 तक तो मिल गई, लेकिन 7 लैम्डा बाई 4 की जो लेंथ है वो यहाँ पे इस जगह मिल रही है, और तो पाइप की लेंथ से भी एक्सीड कर रही है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेन ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, पाइप यहाँ तो केवल कहाँ तक है, इस लेंथ तक। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ रेजोनेंस ही हम आपको ऑब्टेन हो पाएंगे। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ रेजोनेंस ही आपको मिल पाते हैं। कब तक मिलेंगे, जब तक ये लैम्डा 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4 की जो वैल्यूज है टोटल लेंथ ऑफ पाइप से अगर लेस रहती हैं तब तक हमें यहाँ पे रेजोनेंस मिल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये इक्वेशन 1 एंड जो 2 है केवल फर्स्ट एंड रेजोनेंस सेकंड कंडीशन से बच्चों हमें आराम से वेलोसिटी ऑफ साउंड हम फाइंड कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेजोनेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ से बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए L1 एंड L2 तो क्या है, नोन है। L1 L2 नोन है, अननोन क्या है, एक तो E अननोन है और एक लैम्डा अननोन है। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब बच्चों इसमें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर बच्चों मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, LHS RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो 3 लैम्डा बाई 4 से 3 लैम्डा बाई 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सोल्व करके E निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं E होती है हाफ ऑफ लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 1। ठीक है, आती है। और बच्चों अगर डायरेक्ट मतलब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट करें तो E से E कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने पर लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, वैल्यू ऑफ लैम्डा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ये ऑप्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो आपने फाइंड किया E इज इक्वल टू हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1। अब देखिए बच्चों गौर से इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो L2 माइनस 3L1 कितना आया, ट्वाइस ऑफ E। L2 माइनस 3L1 इज ट्वाइस ऑफ E, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि E हम जानते हैं नॉन जीरो वैल्यू है, तो 2E भी नॉन जीरो होगा। इट मींस L2 में से 3L1 माइनस करें तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब जो L2 लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ L1 से स्लाइटली
ग्रेटर होती है। L2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ L1। मींस ये जो फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन मिली है इसका 3 टाइम्स कर दें उसे स्लाइटली ग्रेटर हमें मिल रही होती है वैल्यू ऑफ L2, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो L1 आपको मिली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो L2 जो आपको मिलेगी 15 3 जा 45, 45 से ग्रेटर मिलेगी। हो सकता है 47 मिल रही हो या 48 मिल रही हो या 49 जो भी है, 45 से स्लाइटली ग्रेटर आपको ऑप्शन होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमने लैम्डा फाइंड कर ली। अब अंदर बच्चों जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो एयर में साउंड प्रोड्यूस हुई है और वो जो एयर इसके अंदर है वही एयर सराउंडिंग के अंदर भी है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इसके अंदर होगी वही वेलोसिटी ऑफ साउंड बाहर भी होगी, एक ही बात है। तो बच्चों हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे फाइंड करते हैं, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, तो अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो n के इक्वल है, वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल जो हमने फाइंड कर लिया है, तो n भी नोन हो गया, लैम्डा भी नोन हो गया। अब तो ठीक है, अब वेलोसिटी फाइंड करें n लैम्डा, तो जो लैम्डा यहाँ से रिप्लेस कर दो इस जगह, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2n L2 माइनस L1। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। जहां बच्चों आप जानते हो vt की वैल्यू क्या होती है, ये आपको बता चुका हूं पहले मैं, 332 प्लस 0.61 t, इससे रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों अब इस पे देखिए कुछ एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, एक एग्जांपल ढंग समझ लो, सफिशिएंट है इसके लिए। देखिए यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 500 हर्ट्ज रेजोनेंस इज ऑब्टेन एट L1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों L2 दे रखी है आपको, ये 3 टाइम्स ऑफ L1 से स्लाइटली ग्रेटर है, ओके। फाइंड आउट VT, रूम टेम्परेचर, E लैम्डा, NC सभी डाटा फाइंड करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ क्या फाइंड करना बच्चों, VT फाइंड करना है। तेरा VT का फॉर्मूला 2n, VT इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n L2 माइनस L1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ n, n कितना बचा यहाँ पे 500, ठीक है, L2 माइनस L1 मींस 49 माइनस 49 अपॉन 100 कर दें, कोई मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस 15 अपॉन 100, ठीक है, इस तरह अपन माइनस करेंगे इसको। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आता है बच्चों ये 340 मीटर पर सेकंड। आराम देखते हैं बच्चों, इसमें माइनस करोगे 34 अपॉन 100 आएगा, ठीक है, तो उसको यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 34 8 हो जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, इजीली कैलकुलेशन है। सेकंड बच्चों अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रूम टेम्परेचर। तो जो रूम टेम्परेचर में हम देखते हैं अभी VT की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ n, ठीक है, यहाँ पे VT इज इक्वल टू, ये अपन देख रहे हो क्या है फॉर्मूला, 2n L2 माइनस L1, ठीक है। और इस VT को अपन ने देखा था, VT को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए VT इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ VT जो है 332 प्लस 0.61 t बच्चों, 0.61 t, इस VT को रिप्लेस कर देंगे 340 से, इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 t। यहाँ से कैलकुलेट करके अपन क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ t। यहाँ से हम t सॉल्व करें, मतलब इसको तो ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब 8 आएगा, फिर 8 में 0.61 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे ये आएगा बच्चों रिजल्ट लगभग 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना बच्चों, 13.1 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर। अब बच्चों फिर थर्ड का फाइंड करना है, E एंड लैम्डा। चलो थर्ड फाइंड करें बच्चों, थर्ड E इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1, हाफ ऑफ L2 माइनस 3L1, तो यहाँ पे हाफ ऑफ L2 हमें कितना गिवन है 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर माइनस 3L1, 3 टाइम्स ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 49 में से 45 माइनस करो, कितना आता है 4 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ E इज 2 सेंटीमीटर। चलो लैम्डा फाइंड करें, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, तो ट्वाइस ऑफ 49 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, ये अपन करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, 49 में से 50 करते 34 होता है, उसको डबल कर देंगे 68 आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर। वेवलेंथ इज 68 सेंटीमीटर, यह रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा यहाँ पे, L3 मींस रेजोनेंस लेंथ, थर्ड रेजोनेंस लेंथ। तो बच्चों हमने कहा था थर्ड रेजोनेंस के लिए क्या होता है, 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L3 प्लस E होता है। देखिए फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L3 प्लस E। तो बच्चों लैम्डा हमने फाइंड कर लिया, कितना है 68, 5 बाई 4 इंटू 68 इज इक्वल टू L3 प्लस E। E कितना बचा यहाँ पे, E आया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जहाँ पे इसमें
यहाँ से हम L3 फाइंड करें तो L3 की जो वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ से L3 की वैल्यू रहती है आराम से 83, आप सोल्व करो 83 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैल्यू ऑफ L3 इज 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर आ गया रिजल्ट। मतलब थर्ड रेजोनेंस हमें क्या मिलेगा 83 सेंटीमीटर पे। अब बच्चों अब देखिए आपसे कह रहा है कि फॉर फिफ्थ पॉइंट, इफ लेंथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब इज 100 सेंटीमीटर देन हाउ मेनी रेजोनेंस कंडीशंस कैन ऑब्टेन। तो चलो एक बार L4 भी पंच फाइंड करें। यहाँ से फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों L4 प्लस ई। यहाँ से 7 बाई 4 इंटू 68 इज इक्वल टू L4 प्लस ई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर दी। अब यहाँ से कैलकुलेट करके निकाले बच्चों L4, तो यहाँ से L4 की वैल्यू आती है हमें जो ऑप्टेन होगी 117 ऑप्टेन होगी। L4 इज इक्वल टू 117 सेंटीमीटर। अब चलो देखो टोटल ट्यूब की लेंथ ही कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये तो 100 से एक्सीड कर गई लेंथ, इसका मतलब ऑप्टेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों L4 इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज फोर्थ रेजोनेंस कैन नॉट ऑब्टेन बच्चों टोटल रेजोनेंस कितने ऑप्टेन होंगे 3। ठीक है, दस ओनली 3 रेजोनेंस कैन ऑब्टेन इन दिस ट्यूब। तो आंसर क्या है 3, ओनली 3 रेजोनेंस यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन ने ये बच्चों पढ़ लिया रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए वो थे, कल मिलेंगे, कल पढ़ते हैं आगे अपन। कल अपन पढ़ेंगे बच्चों एक तरह से ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव के बारे में। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।